हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने ये चैप्टर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर और उसके टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। चलिए, जो पहला क्वेश्चन जो आपके डीपीपी में है वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग आयंस इज, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन चार ऑप्शन में जो चार आयंस हैं, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बेरियम आयन और एल्यूमिनियम आयन, इन सब में सबसे छोटा कौन सा होगा। तो जब भी कभी आपको साइज या किसी और प्रॉपर्टी का पूछता है तो सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप दिए हुए ऑप्शन को, आयंस या एटम्स को वैसे अरेंज कर लें जैसे ये अरेंज्ड हैं पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए, आपको मालूम है कि सेकेंड पीरियड में सोडियम है, ठीक है, फिर सेकेंड नहीं, थर्ड पीरियड में सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, उसके बाद थोड़ा सा गैप आता है जो नीचे में डी ब्लॉक है उनके लिए, और फिर यहाँ पे आता है एल्यूमिनियम। तो आपको याद होगा कि ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, ये आपका सेकंड ग्रुप है और ये आपका 13th ग्रुप है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आ गया, बेरियम है। तो जो बेरियम होता है वो मैग्नीशियम के नीचे कहीं पर होता है, तो यहाँ पर बेरियम हो गया, ठीक। अब हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये सारे अभी तो एटम हैं, क्या बन जाएंगे, आयन बन जाएंगे। तो जब ये बनेंगे आयन तो Na पे चार्ज +1 का आएगा, Mg पे +2 का आएगा, Al पे +3 का आएगा और Ba पे +2 का चार्ज आएगा। आपको ये मालूम होगा, आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो साइज डिक्रीज करता है और नीचे आते हैं, ग्रुप में नीचे आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो इसकी हेल्प से हमको ये मालूम हो गया कि ये तीनों एलिमेंट्स जो एक ही पीरियड के हैं, तो जब हम आगे जाएंगे तो इनका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा कि ये आपका थर्ड है और ये आपका 6th पीरियड का एलिमेंट है, बेरियम जो है वो कहाँ पर का है, ये थर्ड पीरियड हो गया, तो ये है 6th पीरियड का। तो बट ऑब्वियस है कि बेरियम का साइज इन तीनों से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, चाहे एटम हो चाहे आयन हो। तो चूंकि ये नीचे है, डाउन द ग्रुप है, तो इसका साइज इन तीनों में सबसे ज़्यादा, इन तीनों से भी ज़्यादा होगा। चलिए, तो हमें ये मालूम हो गया कि सबसे ज़्यादा साइज किसका है, Ba+2 का। अब हम देखते हैं इस पीरियड में, थर्ड पीरियड में हमने क्या मालूम किया है, हमने ये जान लिया है कि आगे बढ़ने पर मूविंग अलोंग पीरियड क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है। मतलब ये सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा और ये सबसे छोटा इन तीनों में। तो इन चारों में सबसे छोटा होगा Al3+, उससे बड़ा होगा Mg2+, उससे बड़ा होगा Na+, और सबसे जो बड़ा होगा वो होगा Ba2+। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ साइज होगा। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा होगा Al3+। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर हमसे पूछता इनमें कौन सबसे बड़ा है, विच वन विल बी विच विल हैव मोस्ट साइज, सबसे ज़्यादा जिसका साइज होगा ये पूछता, तो हम कहते कि Ba2+ का साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में वो ये भी पूछ सकता था कि इनके लिए ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये हम ऑर्डर लिख भी सकते थे। तो यूजुअली क्वेश्चन में यही पूछता है कि ऑर्डर ऑफ साइज क्या होगा, या कौन होगा मिनिमम साइज वाला, या कौन होगा मैक्सिमम साइज वाला। तो यहाँ पूछा था किसका साइज सबसे कम है, तो आंसर आ गया ऑप्शन डी। इन चारों में से Al3+ आयन का साइज सबसे कम होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। डीपीपी में ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ F, F-, O एंड O2- आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पर आपके साइज के लिए ऑर्डर दिया है, याद रखना है जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ साइज कम होगा, और जहाँ रेडियस ज़्यादा होता है वहाँ पे साइज भी ज़्यादा होता है। ऑब्वियस बातें हैं, हमने वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, आप पाएंगे
कि यहाँ पर दो एटम हैं, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और यहाँ पर दो आयन्स हैं, F- एंड O2-। तो सुनिए, पहले हम बात करते हैं एटम की। तो सबसे पहले हमको देखना होगा कि जो ऑक्सीजन है वो है 8th पोजीशन पर और जो फ्लोरीन है वो है 9th पोजीशन पर, और ये दोनों एलिमेंट सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट हैं। ये लोग कहाँ पर हैं? ये लोग दोनों सेकेंड पीरियड में हैं। तो हम ये जानते हैं कि किसी भी पीरियड में आगे बढ़ने पर, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड, साइज डिक्रीजेस और यू कैन से एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। तो साइज कम होगा तो रेडियस भी तो कम होगा ना। तो आगे बढ़ने पे क्या हो रहा है? रेडियस कम हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की रेडियस ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की रेडियस कम होगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं रेडियस के लिए ऑर्डर, तो ऑक्सीजन की रेडियस ज़्यादा होगी किससे? फ्लोरीन से। मुझे ये मिल गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं आयंस की। तो यहाँ पर दो आयंस हैं, कौन कौन है? यहाँ पर F- और O2- है। अब दो यहाँ पर हम देखें तो जो O2- है और F- है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, मतलब यहाँ पर भी होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। आपको मालूम होगा कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं। इस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है जो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, तो आप उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, और F- के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है उसका साइज भी ज़्यादा होता है। आपको याद रखना है कि इन दोनों जो आयन हैं इनमें O2- पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसका साइज भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में ये होगा साइज फॉर, सॉरी, ये होगा ऑर्डर फॉर साइज। तो अभी देखिए, एटम में ऑक्सीजन बड़ा है F से और आयंस में O2- बड़ा होगा F- से। इसका रीजन क्या है? आगे बढ़ने पर साइज कम होगा। एटम्स के लिए पीरियड में आगे बढ़ने पे साइज कम होता है, और आयंस में क्या केस आया? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पर जिस स्पीशी पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने पर जिस स्पीशी, जिस आयन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज भी ज़्यादा होगा। अब हमको इन दोनों को मिलाना है, तो याद रखना नेगेटिव आयंस का साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। ये हमने बात पहले कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, तो सुन लीजिए, नेगेटिव आयंस का साइज, एनायंस का साइज पेरेंट एटम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इन दोनों का साइज इन दोनों से क्या होगा? ज़्यादा ही होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर फॉर साइज या रेडियस जो होगा वो होगा O2- सबसे बड़ा, उससे छोटा F-, उससे छोटा ऑक्सीजन और सबसे छोटा होगा फ्लोरीन। तो ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर साइज, और ये मैच कर रहा है ऑप्शन ए से। आप प्लीज देख सकते हैं कि ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस, मतलब इन ऑप्शंस में, चारों ऑप्शन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैग्नीशियम में किसकी रेडियस, एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन डिस्कस करें, आप याद कर लीजिए कि जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं, जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होती है। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आपको याद रखना है, ये जो ट्रेंड है, चेंजेस हैं, आपको याद रखने हैं कि अलोंग द पीरियड आने पर एटॉमिक रेडियस कम होगी और डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात और समझ लीजिए कि जब भी कभी आपको एटॉमिक रेडियस के लिए या साइज़ के लिए या पोटेंशियल एनर्जी के लिए या किसी चीज़ के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछता है, तो दिए हुए एटम्स को, स्पीशीज़ को आप जमाइए वैसे जैसे ये स्पीशीज़ अरेंज्ड हैं पीरियोडिक टेबल में। तो अगर मैं इन दी हुई स्पीशीज़ को, दिए हुए एटम्स को अरेंज करता हूँ इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा वो देखिए। मैग्नीशियम जो है
एटॉमिक नंबर कितना है इसका 12 है। फिर कौन आता है एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 13। उसके बाद कौन आता है सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14 एंड देन आता है फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस आएगा। और ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके पीरियड नंबर 3 में प्रेजेंट हैं। आप अगर देखें आपको याद आ जाएगा, आप समझ जाएंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं कौन से पीरियड में हैं, पीरियड नंबर 3 में है। मैग्नीशियम से पहले वैसे तो सोडियम भी आता है बट वो क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं। अब फिर से रिकॉल करते हैं कि ये चारों जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो एक ही पीरियड में मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं। तो जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, आगे जाऊंगा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगी। मतलब सबसे ज़्यादा रेडियस मैग्नीशियम की होगी, फिर एल्यूमिनियम कुछ कम रेडियस वाला होगा, सिलिकॉन की रेडियस और कम होगी, और फास्फोरस की रेडियस इन चारों में सबसे कम होगी। तो सुन लीजिए, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इन सब में सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होगा तो मैग्नीशियम का, सबसे कम रेडियस किसका होगा तो वो होगा फास्फोरस का। और अगर पूछता है ऑर्डर, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो कैसे आएगा तो सुन लीजिए, मैग्नीशियम की रेडियस सबसे ज़्यादा, उससे कम नेक्स्ट एल्यूमिनियम की, उससे कम नेक्स्ट मतलब सिलिकॉन की, और सबसे कम जो रेडियस होगी वो किसकी होगी फास्फोरस की होगी। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जब भी कभी रेडियस के लिए या साइज़ के लिए ऑर्डर आए, आप एक काम करिए, दिए हुए एलिमेंट्स को अरेंज करिए जैसे वो अरेंज्ड हैं पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको देखना है कि वो सेम पीरियड के हैं कि नहीं। अगर ये चारों एलिमेंट जो सेम पीरियड के हैं तो पीरियड में आगे बढ़ने पे क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रेडियस मैग्नीशियम का होगा, सबसे कम फास्फोरस का होगा। और अगर वो पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो। ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप अगर इसको चेंज कर दें तो आपको प्राप्त हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर भी। तो अगर हम देखें तो हमारे जो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इन चारों में से जो मैग्नीशियम है उसकी रेडियस क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयोडीन स्पीशी। मतलब आयोडीन स्पीशी, यहाँ पर आयोडीन एटम है और एक है आयोडीन कैटायन और एक और है आयोडीन एनायन। तो उनके लिए साइज या रेडियस का ऑर्डर क्या होगा वो पूछ रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपके पास स्पीशी कौन कौन से हैं। आपके पास आयोडीन एटम है, आपके पास आयोडीन कैटायन मतलब I+ है, और आपके पास आयोडीन एनायन मतलब I- है। आपको ये भी पता होगा कि जब आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब वो बनेगा I-, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब भी कभी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन एनायन बनता है। इसी प्रकार जब आपका आयोडीन इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तब वो बन जाएगा I+। हमने ये भी पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी वाले वीडियो में, उस लेक्चर में, कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है कैटायन। अब एक चीज़ सुन लीजिए आप लोग कि आपके कैटायन का साइज पेरेंट एटम से कम होता है और एनायन का साइज, नेगेटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव आयन हो तो उसका साइज या उसकी रेडियस पेरेंट एटम से कम होगी, और अगर आपके पास नेगेटिव आयन है, एनायन है, तो उसकी रेडियस या उसका साइज आपके पेरेंट एटम से हमेशा ज़्यादा होगा, एक्सेस करेगा। तो अब मैं अगर इनके लिए एक लिखना चाहूँ ऑर्डर फॉर साइज, तो सबसे पहले याद रखना है कि आपको लिखना चाहिए आयोडीन। यहाँ पर आयोडीन क्या है, पेरेंट एटम है, क्योंकि I से ही I- और I+ बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन ABCD हैं उनमें जो दिया हुआ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सुनिए, I है, उसके बाद क्या होगा, I+ I- आएगा। तो जो I- है, I- कैसा है, नेगेटिव आयन है, और हमने बात कर चुके हैं कि नेगेटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। तो I- का साइज भी I से
पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। अब आपको पता है कि एक स्पीशीज बच गया I+, और हमने अभी मेंशन किया था कि जो पॉजिटिव आयन होगा, कैटायन होगा, उसका साइज या उसकी रेडियस पेरेंट एटम से कम होगी, तो I+ का साइज क्या होगा, I से कम होगा। और ये है सही ऑर्डर किसके लिए, साइज के लिए, जब आपके पास आयोडीन, आयोडीन कैटायन और आयोडीन एनायन हो। और ये जो ऑप्शन है ये मैच कर रहा है ऑप्शन डी से। अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ऑप्शन डी हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एक लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ये जो I है ये एटम है, और इस I से I- और I+ बनते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर I- बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर I+ बनेगा। तो दोनों के लिए आयोडीन एटम होगा पेरेंट एटम। सुनिए, नेगेटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है और पॉजिटिव आयन का साइज पेरेंट एटम से कम होता है। तो इस बेसिस पर हमने I- और I+ के साइज को नोट कर लिया है। ये हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लेते हैं। द आयनिक रेडी ऑफ N3-, O2-, F- एंड Na+ फॉलो दी ऑर्डर ऑप्शन A, B, C एंड D। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको 4 आयंस दिया है, N3-, O2-, F- और Na+, और आपसे पूछ रहा है कि उनके साइज के लिए जो सीक्वेंस होगा, ऑर्डर होगा, वो क्या होगा। और यहाँ पर सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। चलिए हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास 4 आयंस हैं। जो पहला आयन है वो N3- है, फिर O2-, देन F-, और एट लास्ट आपके पास क्या है, सोडियम आयन है। अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि ये चारों आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। इन सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऑल आयंस विल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। N3- में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, O2- में भी होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, F- और Na+ में भी पाए जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच। अब आपको याद रखना है कि जब भी कभी आपके पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो तो जिस आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज कम होगा, और जिस आयन पर नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज ज़्यादा होगा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होने पर साइज भी ज़्यादा होता है, तो रेडियस भी ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव चार्ज होने पर साइज कम हो जाता है, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा आपके आयन का साइज भी उतना ही कम होगा। तो अगर मैं इनको जमाऊँ, अरेंज करूँ, तो आपको याद रखना है कि इन चारों में Na+ पर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब साइज ऑफ Na+ इन चारों में सबसे कम होगा। तो सबसे कम साइज जो होगा वो Na+ का होगा। इसके बाद आप देखें आपके पास F- है, O2- है और N3- है। मैंने पहले आपको मेंशन किया हुआ है कि नेगेटिव आयंस का साइज पॉजिटिव आयन से ज़्यादा होता है, और साइज ज़्यादा होने पर रेडियस भी ज़्यादा ही होगी। तो इन तीनों का साइज Na+ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इशू ये पैदा होता है कि इन तीनों में साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको पढ़ाया गया था आयनिक रेडियस वाले टॉपिक में, उस वीडियो लेक्चर में, कि जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे साइज बढ़ेगा। यहाँ पर चार्ज 1 यूनिट का, नेगेटिव चार्ज 1 यूनिट का, इसमें नेगेटिव चार्ज 2 यूनिट का है, और इसमें नेगेटिव चार्ज 3 यूनिट का है। तो आप ये पाएंगे कि जब आप F- से N3- की ओर जाओगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका साइज बढ़ेगा और उनके लिए आयनिक रेडियस भी बढ़ती जाएगी। तो एट द एंड Na+ सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा F- उससे बड़ा O2- और सबसे बड़ा साइज किसका होगा, N3- का होगा। जिसका साइज ज़्यादा है उसके लिए रेडियस भी ज़्यादा होगी। तो सुनिए, पॉजिटिव चार्ज है सबसे छोटा हुआ, नेगेटिव चार्ज है तो इससे बड़ा होगा। अब O2- पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज F- से ज़्यादा है, यहाँ पर -1 का, यहाँ पे -2 का, तो O2- F- से लार्जर साइज का होगा। फिर N3- में जो नेगेटिव चार्ज है वो तो O2- से भी ज़्यादा है, तो उसका साइज क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस है। और ये जो हम लाए हैं सॉल्व करके, समझ के, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये मैच कर रहा है
ऑप्शन ए से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज द आयनिक रेडियस विच इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ के लिए, और आपको पता होगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। प्लीज याद रखेंगे इस चीज को। of N3 minus, O2 minus and F minus are respectively given by। तो अब देखिए अभी जो ये जो क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं, बस दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ पर उसने साइज के लिए, रेडियस के लिए ऑर्डर सीक्वेंस पूछ दिया था और यहाँ पर भी सीक्वेंस ही पूछा है लेकिन उनकी वैल्यूज देकर। तो इसको भी निकालना बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। हम अब इस पर बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 आयन्स हैं जो लास्ट टाइम भी थे। कौन कौन से हैं? पहला आयन N3 माइनस है, नेक्स्ट आयन O2 माइनस है, नेक्स्ट आयन F माइनस है। हमें इन तीनों के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वो रेडियस का ऑप्शन है, उसे हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही सही मैच कर रहा है। तो आपको मैंने मेंशन किया था कि अगर आपके पास निगेटिव आयन्स हो, ये तीनों कैसे हैं? निगेटिव आयन्स हैं। तो जैसे जैसे आपके आयन्स पर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उनका साइज बढ़ता जाएगा और साइज बढ़ने पर आयनिक रेडियस भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आप खुद देखिए F माइनस पे चार्ज सबसे कम है तो उसका साइज सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा साइज किसका होगा? O2 माइनस का। और आप अगर देखें तो आप ये पाएंगे कि N3 माइनस पर निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, इसलिए N3 माइनस का साइज सबसे ज़्यादा होगा, या कह लीजिए N3 माइनस नाइट्राइड आयन के लिए रेडियस भी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये जो ऑर्डर है ये शो कर रहा है आपकी आयनिक रेडियस के सीक्वेंस को, डिक्रीजिंग ऑर्डर को। तो अभी ये आपसे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उसने वैल्यूज़ में पूछा हुआ है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ के साथ। यहाँ पर 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। पहली वैल्यू है 1.36 एंगस्ट्रॉम, दूसरी वैल्यू है 1.40 एंगस्ट्रॉम और तीसरी वैल्यू है 1.71 एंगस्ट्रॉम। तो आपको समझना ये होगा कि इन तीनों में F माइनस के लिए आयनिक रेडियस सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी O2 माइनस के लिए और सबसे ज़्यादा होगी N3 माइनस के लिए। तो इन तीनों में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? वो है 1.36। तो F माइनस के लिए जो होगी वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस वो सबसे कम मतलब 1.36 एंगस्ट्रॉम होगी। अब देखिए जो N3 माइनस है उसका साइज सबसे ज़्यादा है तो उसकी आयनिक रेडियस भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? वो है 1.71 एंगस्ट्रॉम। तो आपके N3 माइनस के लिए आयनिक रेडियस 1.71 एंगस्ट्रॉम होगा। अब ऑब्वियस है एक वैल्यू बच गई है जो 1.40 है और यहाँ पर कौन सा आयन बच गया है? O2 माइनस। तो O2 माइनस का जो रेडियस होगा वो क्या होगा? 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो हमने कंपेयर करके हमने इनके लिए वैल्यूज ऑफ आयनिक रेडियस फाइंड कर लिया। तो आप देखें सबसे पहले दिया है N3 माइनस, फिर दिया है O2 माइनस, फिर दिया है F माइनस। तो सबसे पहले वैल्यूज में N3 माइनस के लिए 1.71, फिर O2 माइनस के लिए 1.40 एंड देन F माइनस के लिए 1.36 आना चाहिए। सबसे पहले 1.71, फिर 1.40, फिर 1.36 आना चाहिए। तो ऑप्शन A, B, C और D आप देखें तो आप पाएंगे ये जो सीक्वेंस आया हमारा आंसर वो ऑप्शन C से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन C होगा। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन A है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन C है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस इज। यहाँ पे हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस निकालना है और जो स्पीशीज गिवन है वो है मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, नियॉन, फ्लोराइड आयन और ऑक्साइड आयन। तो अगर मैं इनको टेबल के अनुसार जमाऊं तो मैं ये पाऊंगा कि आपको मालूम होगा कि सबसे पहले नाइट्रोजन आता है, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है आपका फ्लोरीन, देन आता है नियॉन और सोडियम मैग्नीशियम जो है वो तो नीचे वाले पेड़ में पुट किए गए हैं जिनको मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा Na और आ जाएगा Mg। अब यहाँ पर जो स्पीशीज हैं वो आयनिक फॉर्म में भी हैं, मतलब जो नाइट्रोजन है वो N3 माइनस के रूप में,
ऑक्सीजन O2 माइनस के रूप में, फ्लोरीन F माइनस के रूप में, Na प्लस और Mg2 प्लस के फॉर्म में हैं। अब हमको इन्हें अरेंज करना है आयनिक रेडियस के अकॉर्डिंग। तो हमने पहले भी बात की है कि जो होता है पॉजिटिव आयन उसका साइज कम होता है, जो होता है नेगेटिव आयन उसका साइज ज़्यादा होता है। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर N3 माइनस नहीं है, मैंने उसे एक्स्ट्रा ले लिया था, आई एम सॉरी। चलिए, तो हमारा जो स्पीशी है उसमें हम बात करते हैं कि जो होगा पॉजिटिव आयन उसका साइज़ कम होगा, जो होगा नेगेटिव आयन उसका साइज़ ज़्यादा होगा, और जो आपका न्यूट्रल स्पीशी है उसका साइज़ इन बिटवीन होता है। एक खास बात और, जितना ज़्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज उतना कम होगा साइज़, और जितना ज़्यादा होगा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा साइज़। मतलब अगर मैं देखूं तो Na प्लस और Mg2 प्लस, Na प्लस और Mg2 प्लस में यहाँ पर Mg2 प्लस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो उसका साइज़ कम होगा, Na प्लस पे पॉजिटिव चार्ज कम है तो साइज़ उसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे अपोजिट कॉन्सेप्ट है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसका साइज़ कम होता है। तो ये कॉन्सेप्ट बन गया। दूसरा देखिए, कौन सा केस, O2 माइनस और F माइनस। हमने अभी बात की थी जिस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसका साइज़ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये देखो, यहाँ पे हमने पाया कि O2 माइनस F माइनस से बड़ा होगा और Na प्लस Mg2 प्लस से बड़ा होगा, और Ne का साइज़ इनके बीच आएगा। तो मैं अगर इन पांचों को एक सीक्वेंस में अरेंज करूँ तो मैं लेता हूँ सबसे पहले वो आयन जिसका साइज़ सबसे कम होगा। तो सबसे कम साइज़ होगा Mg2 प्लस का, उससे ज़्यादा साइज़ होगा Na प्लस का, क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने पर साइज़ कम होता है और पॉजिटिव चार्ज कम होने पर साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसके बाद अगर हम लिखें तो अब आएगा नियॉन, क्योंकि नियॉन पे चार्ज नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव आयंस की। तो यहाँ पर दो नेगेटिव आयंस हैं, F माइनस और O2 माइनस। हमने अभी बात कर चुके हैं कि O2 माइनस बड़ा होगा, F माइनस छोटा होगा। तो पहले आएगा F माइनस और उसके बाद आएगा O2 माइनस। तो ये जो है ये हमारा फाइनल इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज होगा या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियस होगा। मतलब इनमें सबसे कम साइज Mg2 प्लस का होगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा साइज O2 माइनस का होगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। तो याद रखेंगे, जो आयंस पॉजिटिव होंगे उनका साइज़ कम होगा, जो आयंस नेगेटिव होंगे उनका साइज़ ज़्यादा होगा। और जो हमने ये सीक्वेंस लिखा है ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na, Mg, Al एंड Si आर इन द ऑर्डर। मतलब ये क्वेश्चन किस पर है, आयनाइजेशन एनर्जी पर है। अब तक हमने बात की थी साइज की, एटॉमिक या आयनिक रेडियस की, अब हम बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। तो इससे पहले कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें, हम वेरिएशन को याद रखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि किसी भी पीरियड में आगे बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप उन्हें देखिएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। याद रखना है, किसी भी पीरियड में आगे बढ़ने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप आने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। तो अब जो आपको एटम्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपके पास एटम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। अगर आप देखें तो ये चारों एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 में प्रेजेंट हैं। ये तीनों एलिमेंट्स किस पीरियड के हैं, पीरियड नंबर 3 के हैं। और 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, इसका 12, इसका 13, इसका 14, मतलब ये एक सीक्वेंस में ही अरेंज्ड हैं। तो आपको पता है कि जब आप किसी पीरियड में आगे बढ़ोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। शायद आपको याद हो कि आयनाइजेशन एनर्जी को ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। अच्छा, हिंदी में आयनाइजेशन एनर्जी को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। तो आगे बढ़ने पे क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी। तो सबसे कम Ie सोडियम की, उससे ज़्यादा किसकी, मैग्नीशियम की,
उससे भी ज़्यादा एल्यूमिनियम और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सिलिकॉन की होनी चाहिए थी, और ये हमारा सीक्वेंस होना चाहिए था। बट आप लोग प्लीज़ एक बात याद रखें कि ये जो है ये सही नहीं है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन काम करता है। जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, तो वहाँ पर एक फैक्टर आया था हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आप इनकी देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s1 होता है। मैग्नीशियम के लिए आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 होता है। एल्यूमिनियम के लिए 3s2 3p1 और सिलिकॉन के लिए आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होगा 3s2 3p2। तो अब देखिए, इसको यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो मैग्नीशियम है उसके आउटर मोस्ट शेल का सब शेल 3s सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी सोडियम से तो ज़्यादा होगी, किंतु वो एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी। चूँकि मैग्नीशियम मोर स्टेबल है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सोडियम और एल्यूमिनियम दोनों से ही ज़्यादा होगी। तो जब मैं लिखूँगा सीक्वेंस, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? सोडियम की। उससे ज़्यादा मैग्नीशियम की होनी चाहिए थी, बट आउटर मोस्ट शेल के सब शेल के कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब सीक्वेंस कुछ ऐसा बन जाएगा। और अब देखें, जो सिलिकॉन है उसका भी आउटर मोस्ट शेल का सब शेल जो 3p है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, ना ही वो हाफ फिल्ड है। उसके बावजूद इसके लिए IE मैग्नीशियम से अधिक होगी। मतलब सबसे ज़्यादा IE किसकी होगी? सिलिकॉन की होगी, क्योंकि जो कंपैरिजन हम करते हैं हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल के ऊपर, वो सिर्फ एडजेसेंट एटम से कंपेयर होता है। क्योंकि मैग्नीशियम के एडजेसेंट एल्यूमिनियम था, तो मैग्नीशियम की IE एल्यूमिनियम से तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन सिलिकॉन जो कि उससे काफ़ी आगे था, इसकी एनर्जी, मैग्नीशियम की एनर्जी उस सिलिकॉन से ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि सिलिकॉन मैग्नीशियम के एडजेसेंट जस्ट नेक्स्ट नहीं है। तो सीक्वेंस ये होगा। बट आप देखेंगे, मतलब सबसे कम एनर्जी IE सोडियम की, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, और सबसे ज़्यादा IE होगी सिलिकॉन की। बट ये ऑप्शन हमारा ABCD से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको थोड़ा सा वो अलग लिखा है। कैसे लिखा है वो देखिए, सबसे कम IE सोडियम की, उससे ज़्यादा किसकी? मैग्नीशियम की, और नेक्स्ट कौन है? एल्यूमिनियम। बट मैग्नीशियम के लिए IE एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होती है, तो साइन का डायरेक्शन हमने क्या किया है? चेंज कर दिया, और सबसे ज़्यादा IE किसकी होगी? सिलिकॉन की होगी। तो ये जो है ये ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। अब देखिए, सोडियम सोडियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, तो जो हमारा सीक्वेंस हमने लाया है वो ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन ए, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज, मतलब इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो ऑप्शन है वो IE को सही सही रिप्रेजेंट कर रहा है, वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए, उसमें लिखा है KNaLi, ये लिखा हुआ है। तो देखिए कि जो पोटेशियम, इनका जो सीक्वेंस है टेबल में, सबसे ऊपर लिथियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद पोटेशियम है। तो जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो IE डिक्रीज होता है। मतलब सबसे ज़्यादा IE लिथियम की, उससे कम सोडियम की, और उससे भी कम पोटेशियम की होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर पोटेशियम की IE को सबसे ज़्यादा बोल रहा है, होना चाहिए था पोटेशियम का सबसे कम। इन तीनों में पोटेशियम की IE को सबसे कम होना चाहिए था, बट आपके ऑप्शन में पोटेशियम की IE को सबसे ज़्यादा बोल रहा है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत दिया हुआ है। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। तो जो ऑप्शन बी है उसमें लिखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर कैल्शियम। तो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप नंबर 2 के हैं।
तो ग्रुप नंबर 2 में सबसे पहले बेरिलियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है और उसके बाद कैल्शियम आता है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो Ie क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा Ie बेरिलियम की, उससे कम मैग्नीशियम की और सबसे कम Ie इन तीनों में कैल्शियम की होनी चाहिए। और सीक्वेंस में भी यही बोल रहा है, सबसे ज़्यादा Ie बेरिलियम की, उससे कम मैग्नीशियम की और कैल्शियम की Ie सबसे कम कह रहा है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन बी है, इसमें जो सीक्वेंस है वो एकदम सही दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन बी सही है, ये आपका आंसर होगा। किंतु हम ऑप्शन सी और डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। अगर आपको याद हो तो ये तीनों एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हैं। सबसे पहले आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन। और हमको ये पता है कि जब हम किसी पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो Ie की वैल्यू क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। तो सबसे कम Ie बोरॉन की, उससे ज़्यादा कार्बन की और उससे भी ज़्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी। बट देखिए यहाँ पर बोरॉन सबसे ज़्यादा बोल रहा है, किंतु एक्चुअल में बोरॉन की Ie इन तीनों में सबसे कम होनी चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है उसमें कह रहा है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। ये सारे एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स ग्रुप 14 के हैं। सबसे पहले कार्बन आता है, उसके नीचे सिलिकॉन है, उसके नीचे जर्मेनियम है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। हमने अभी अभी रिवाइज किया है, पढ़ा है कि किसी ग्रुप में नीचे आने पर वैल्यू ऑफ Ie क्या होती है, डिक्रीज होती है। मतलब कार्बन की Ie को सबसे ज़्यादा, उससे कम सिलिकॉन की Ie और सबसे कम जर्मेनियम की Ie होना चाहिए था। बट यहाँ पर तो सीक्वेंस अलग दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी क्या होगा, गलत होगा। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। यहां पर क्या है क्वेश्चन, वो पढ़ लेते हैं एक बार। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज। मतलब आपके पास यहां पर 6 एलिमेंट्स हैं, उनके लिए आपको फिर से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें तो नियॉन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे एलिमेंट्स एक ही पीरियड के हैं। मतलब देखिए सबसे पहले आपका मैग्नीशियम आता है, एटॉमिक नंबर 12, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर यहाँ पर सिलिकॉन मिसिंग है, बट फिर यहाँ पे क्या है आपका फास्फोरस है। आपको मालूम होगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर आता है सिलिकॉन, वो मिसिंग है, फिर आता है फास्फोरस, फिर आता है सल्फर और फिर आएगा आपका क्लोरीन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये पांचों एलिमेंट्स हैं, ये पांचों एलिमेंट्स पीरियड नंबर 3 में प्रेजेंट हैं। और आपको याद रखना है कि पीरियड नंबर 2 में एक एलिमेंट है जो है नियॉन। मतलब जो नियॉन है वो पीरियड नंबर 2 का है और जो आपका ये 5 एलिमेंट्स हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे आपके पीरियड नंबर 3 के हैं। तो एक बात तो याद रख लीजिए कि जब हम किसी पीरियड में आगे जाते हैं तो Ie इंक्रीज करता है और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो Ie डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पीरियड नंबर 2 से पीरियड नंबर 3 डाउनवर्ड आएंगे तो Ie क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब नियॉन के लिए Ie इन पांचों से ज़्यादा होगा। वैसे भी नियॉन नोबल गैस है, उसके लिए Ie की वैल्यू एबनॉर्मली वेरी हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा Ie किसकी होगी, नियॉन की होगी। अब हम पहले बात करेंगे इन पांचों के लिए। तो अभी हमने क्या सीखा कि किसी पीरियड में आगे बढ़ने पर Ie क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब सबसे कम वैल्यू मैग्नीशियम की, उससे कम एल्यूमिनियम की, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन होना चाहिए। किंतु आपको याद है कि मैग्नीशियम के लिए आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, एल्यूमिनियम के लिए NH2NP1 है। तो मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसकी Ie एल्यूमिनियम से भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर जो फास्फोरस है उसके लिए जो Ie होगा वो NH2NP3 होगा। सल्फर के लिए
NH2NP4 होगा, क्लोरीन के लिए NH2NP5 होगा। जो मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर N जो है वो 3 होगा, तो एक काम करते हैं, इसको हम 3S2 3P1 3S2 3P3 3S2 3P4 3S2 3P5 कर लेते हैं, क्योंकि 3 क्या है, आउटर मोस्ट शेल है। तो अब आप इनमें से देखें तो इन सब में सबसे आखिर में जो है उसके लिए IE क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा इन पांचों में। तो नियॉन के बाद क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अब आपको मालूम है क्लोरीन से पहले क्या है, सल्फर। तो सल्फर के लिए IE को क्लोरीन से कम होना चाहिए था, और उसके बाद आता फास्फोरस, मतलब फास्फोरस की कम, उससे ज़्यादा सल्फर की, और उससे भी ज़्यादा क्लोरीन की होना चाहिए था। बट फास्फोरस में क्या है, 3P3, मतलब पी सब शेल जो है वो हाफ फिल्ड है, तो P की जो IE होगी वो सल्फर से भी ज़्यादा होगी, मतलब क्लोरीन के बाद फास्फोरस की IE होगी, और फास्फोरस से भी कम किसकी होगी, सल्फर की। अब देखिए इन दोनों में जो मैग्नीशियम है उसके लिए आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन NS2 है, मतलब 3S2 है, और एल्यूमिनियम के लिए 3S2 3P1 है। मैग्नीशियम में आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब आउटर मोस्ट शेल का सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, और एल्यूमिनियम में आउटर मोस्ट शेल का सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो मैग्नीशियम के लिए IE ज़्यादा होगा, एल्यूमिनियम के लिए IE कम होगा। तो हम इसके बाद लिखेंगे सल्फर के बाद वैल्यू होगी मैग्नीशियम की, और फिर आएगी वैल्यू किसकी, एल्यूमिनियम की। तो ये जो होगा ये सीक्वेंस फॉर आयनाइजेशन एनर्जी होगा। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि आपका नियॉन नोबल गैस है, उसकी IE सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद सल्फर होना चाहिए था, किंतु फास्फोरस में आउटर मोस्ट शेल का सबशेल कंप्लीटली हाफ फिल्ड है यहाँ पर, इसलिए फास्फोरस की IE सल्फर से ज़्यादा हो गई, फास्फोरस की IE सल्फर से ज़्यादा हो गई। सिमिलर वे में फास्फोरस के बाद एल्यूमिनियम और फिर मैग्नीशियम आना चाहिए था, लेकिन मैग्नीशियम में भी आउटर मोस्ट शेल का सबशेल 3S कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसके लिए IE एल्यूमिनियम से भी ज़्यादा होगी, इसलिए मैग्नीशियम पहले आ गया और एल्यूमिनियम बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, जो हमने लाया हुआ है सीक्वेंस, वो ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन बी होगा।